पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस को देखकर सब लोग परेशान हैं। ना इस वक्त तक सिर्फ पेशावर ज़ल्मी के फैंस, पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट और इवन के पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी भी इस वक्त अपनी टीम की इस परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा नाला नजर आते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की ऐसे कौन से 5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी जो है इस वक्त प्रॉपर तरीके से अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही, ऑन द फील्ड जो है वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। बैटिंग में तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 2 दफा 200 से ऊपर रन बनाए, लेकिन दोनों दफा वो मुकाबला हार गए। तो उसकी वजह क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखना है और लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना। दोस्तों आपको बताते चलेंगे इस वक्त बाबर आजम जब से पेशावर ज़ल्मी में आए हैं तो डेफिनेटली उनकी किस्मत का सितारा तो चमकना शुरू हो चुका है। बाबर आजम की अपनी किस्मत का सितारा भी चमक रहा है और पेशावर ज़ल्मी की भी किस्मत का सितारा चमक रहा है। और जिस तरह से साइम अयूब और बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों इस वक्त पूरी तरह से पेशावर ज़ल्मी के लिए वर्क कर रहे हैं और रही से ही कसर निकाल जाते हैं आके मोहम्मद हारिस। और जनाब तीनों का ट्रियो जो है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ही जबर तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन असल प्रॉब्लम है कि आप रन जोड़ लेते हैं बट आपके पास कोई बॉलिंग अटैक ऐसा नहीं है कि जो आपकी बॉलिंग को कंटेन कर सके। कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि आगे बढ़कर विकेट निकाल सके। वहाब रियाज की सूरत में एक बॉलर मौजूद जरूर है लेकिन वो अकेले कर क्या सकते हैं। स्पिनर की बात करते हैं तो एक स्पिनर आपके पास मुजीबुर रहमान मौजूद है बट और कोई स्पिन ऑप्शन आपके पास है नहीं है। यही हमने कल के मैच में देखा जब साइम अयूब को पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर खिलाया गया लेकिन बहुत ही ज्यादा धुलाई हुई उनको। तो कहीं ना कहीं हमें जो वीक पॉइंट नजर आ रहा है, वीक लिंक नजर आ रहा है, वो है पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग। बैटिंग की बात करते हैं, फील्डिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली इस वक्त दोनों चीजें सुपर्ब जा रही हैं। लेकिन फर्क आ जाता है यहां पर बॉलिंग अटैक का, क्योंकि अगर आप 240 रन चेज करवा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉलिंग जो है इस वक्त बहुत ही ज्यादा लो है। बहुत ही ज्यादा इस वक्त क्या कहते हैं कि ऐसी बॉलिंग है कि जो कि कितने भी रन होते हैं, अगर 300 रन भी होते तो शायद चेज करने चले जाती मुल्तान सुल्तान। और यही वो बात है कि जहां पर पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को सोचना होगा। दूसरी बात यह कि आपको ओवर्स की चेंजिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी होगी। अरशद इकबाल नो डाउट ऊपर से अच्छे बॉल डालते हैं, अगर आप उनके पावर प्ले में 1 या 2 ओवर करवाते हैं तो बाकी आपको मिडल में ओवर करवाने चाहिए। जब आपकी पार्टनरशिप लग जाती है, दूसरी टीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से फेंटी लगाना शुरू कर देती है, उनका बल्ला खुल जाता है, पूरी तरह से उनका माइंड बन जाता है कि अब हमने जो है इतने रन करने हैं, तो आप अपने मेन बॉलर्स के ओवर क्यों बचा के रखते हैं। आपको मुजीबुर रहमान के, वहाब रियाज के, अरशद इकबाल के बॉलर्स वहीं पर करवाने हैं ताकि आप पार्टनरशिप डेवलप ना होने दें। और दोनों मैचेस में हमने ये देखते हुए नजर आया कि जहां पर कल के मैच में रायलू रोसो और केरन पोलार्ड की पार्टनरशिप डेवलप हुई और बाबर आजम जो है इस वक्त रिस्क लेने से डरते रहे, अपने मेन बॉलर्स के ओवर बचाते रहे, तो वहीं पर हमें जो है वो पार्टनरशिप डेवलप होती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं ये चीज सोचनी होगी, कुछ अग्रेसिव कप्तानी, कुछ डिफरेंट सोच, कोई डिफरेंट टेक्निक यूज करनी पड़ती है जब इस तरह की पार्टनरशिप डेवलप हो जाती है। तो दोनों तरफ दोनों मैचेस में हमें बाबर आजम की ये जो है थिंकिंग जो है थोड़ी सी लैक करती हुई नजर आई। यहां पर बाबर आजम को सोचना होगा। केरन पोलार्ड की जिस तरह से पावर हिटिंग रही, क्योंकि वो पिछले कुछ मैचेस से चल नहीं रहे थे, और जिस तरह से उस बंदे ने कैरी किए अपनी फॉर्म को, तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा सोने पे सुहागा हो गया मुल्तान सुल्तान के लिए। वहीं पर पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन समी को सोचना होगा, इंजमाम उल हक मोहम्मद अकरम को सोचना होगा कि किस तरह से बॉलिंग करवानी है, क्योंकि अब तो टूर्नामेंट का वो फेज आ चुका है जहां पर आप कोई चेंज कर नहीं सकते, आपने इसी बॉलर के साथ जाना है। तो डेफिनेटली आपको ये सोचना होगा कि हमने बॉलिंग प्लान किस तरह करना है, बैठकर ये थिंकिंग करनी होगी, एक स्पिनर और ऐड करना होगा। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि लियम दासन जब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते थे तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था स्पिन डिपार्टमेंट, और वहीं पर स्पिन डिपार्टमेंट इस दफा पेशावर ज़ल्मी का सबसे ज्यादा वीक है। फास्ट बॉलर में भी सिर्फ वहाब रियाज के अलावा कोई ऐसा बॉलर मौजूद नहीं है जो कि डेप्थ ओवर में बॉलिंग कर सके, और यही हमें दोनों मैचेस में नजर आया। तो ये बात आप लोग भी जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को, ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि उसको एग्जीक्यूट करने में भी इस वक्त बाबर आजम नाकाम हुए हैं। तो 2 दफा 240 रन करके मैच हार जाना डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन दोनों दफा पेशावर ज़ल्मी ने करवाया। तो अब मुश्किल सिचुएशन में भी खुद पेशावर ज़ल्मी आ चुकी है, और जिस तरह से उन्होंने ये मुकाबला अब अपने नाम करना है तो तभी जाकर प्लेऑफ में उनकी जगह बन सकती है। और इस वक्त अगर मगर की सिचुएशन में पेशावर ज़ल्मी खुद भी फंस चुकी है, तो अब देखना होगा कि पेशावर ज़ल्मी अपना आखिरी मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ किस प्लान को लेकर मैदान में उतरती है।
क्या पहले बैटिंग करके आप 240 रन बनाकर फिर से चेज करवा देंगे? क्या आप पहले बॉलिंग करेंगे और फिर चेज करने जाएंगे? तो दोनों सिचुएशन में इस वक्त पेशावर जल्मी फंसी हुई है और अब ये सोचना उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मैच है, अगर जीतते हैं तो प्लेऑफ में क्वालिफाई करते हैं और अगर हारते हैं तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ये फैसला होगा कि 4 टीमें कौन सी उतरने वाली हैं। लेकिन इस वक्त पेशावर जल्मी के पास एज कंपेयर टू कोयटा ग्लैडिएटर ज्यादा चांसेस है, ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि जिस तरह से पेशावर जल्मी लगातार अच्छी क्रिकेट खेलती है तो उम्मीद यही सब करेंगे पेशावर जल्मी जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा। तो दोस्तों ये थी वो कुछ वजूहात जिसकी बिना पर पेशावर जल्मी लैग कर रही है अपनी जीत हासिल करने के लिए, इतने बड़े रन्स को चेज करवा रही है। ऐसा पीएसएल की हिस्ट्री में हुआ नहीं है कि एक ही सीजन में 240 रन बनाकर टीम हार जाए, तो डेफिनेटली ये सेहरा भी अब पेशावर जल्मी के सर पर जाता है। तो दोस्तों उम्मीद यही करते हैं कि पेशावर जल्मी की तरफ से साइम अयूब, बाबर आजम और मोहम्मद हारिस का ट्रियो यूं ही वर्क करता रहे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी एक अच्छा फ्यूचर हमें नजर आता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक दफा लाइक से थम्स अप कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।